और मेरे पागलों, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटा यदि स्वाभिमान है तो बेटियां प्राण हैं। बेटे यदि एक कुल का नाम रोशन करते तो बेटियां दो दो वंश का नाम रोशन करती हैं। और याद रखना, भाग्यशाली होते जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान है। बेटे मुकर जाएंगे पर 12 बजे रात को बेटे बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, पर पिता हारा थका हुआ यदि काम से आएगा, बेटियां उठ करके कहेंगी पापा चाय बना दें तुम्हारे लिए। बेटे बिस्तर ना छोड़ेंगे पर बेटियां उठ जाएंगी। मेरे प्रिय जनों, बेटियों को तुम अभिश्राप मत मानो, बेटियों को भोग्या मत मानो, स्त्रियों को तुम भोग्या मत मानो, पूज्या मानो। याद रखना, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, जिनका करेजा दान देने का होता है, वे कन्या दान करने का, उनके घर होती हैं। एक जगह दो पुरुष बैठे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। पुरुष एक व्यक्ति बोला मित्र से, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, भगवान ने बेटे ही बेटे दिए। दूसरा चुप हो गया तो दूसरे से पूछा क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए? बोले हमें तो भगवान की कृपा से बेटियां हैं। तो पहला वाला मित्र बोला कोई बात नहीं, पर हमारे ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है जो भगवान ने 3-3 बेटे दिए हैं। दूसरे मित्र की बेटी छोटी सी 6 साल की वहीं खड़ी थी, हाथ पकड़ के बोली अंकल अंकल एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बेटा। अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होती हैं, जिनका कलेजा दान देने का होता है उनके घर पैदा होती है। चुप हो गए। सेठ जी के पास सब था, 3-3 बेटे, 3-3 बहुएं, बस बेटी नहीं थी। यही चिंता में बरसाने में रहते थे। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। एक महात्मा घर पर आए, सेठ जी चिंता में थे। क्या बात है? महात्मा ने पूछा सेठ जी चिंता में क्यों हो? सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। सेठ जी ने कहा महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, एक कमी है। क्या? बेटी नहीं है। अच्छा ये चिंता है, एक बात बोले? हाँ हाँ बोलो महाराज। महात्मा बोले यदि मानो ना तो राधे से, यदि तुम अपना नाता जोड़ना चाहते ना, एक काम करो, बेटी नहीं है तो चिंता मत करो, श्री किशोरी जो बरसाने बारी को अपनी बेटी मान लो, उनको बेटी मान के रहो। एक चित्र महात्मा ने दे दिया। चित्र को लेकर के सेठ जी घर आए। रोज सुबह प्रणाम करें बिटिया मानकर, राधा रानी हमारी बिटिया है, यही मानकर प्रणाम करें। सोने जावे तो पूरी बात किशोरी जी को बता देवे और ऐसो हाथ उठा के कहें अच्छा बिटिया खुश रहो, अब तुम भी सो जाओ हम भी सो रहे। रोज का यही क्रम था। धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया। अब कोई त्योहार आवे तो तुरंत मंदिर चढ़ जावे। बरसाने में मंदिर पे जा करके किशोरी जी के दर्शन करके सेठ जी ऐसे हाथ उठा के कहवे बिटिया जुग जुग जियो, खुश रहो, और बिटिया कह के आशीर्वाद देकर वापस आ जावे। क्योंकि अब किशोरी जी को बेटी मानने लगे। बिटिया मानकर आशीर्वाद, बिटिया खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो। घर आ जाए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली मनहारिणी, भारत मातृत्व प्रधान। अच्छा तुमने कभी सुना चीन माता? कभी तुमने बांग्लादेश माता सुनी? पाकिस्तान माता सुनी? भूटान माता सुनी? लेकिन भारत माता की देखो, सुना तुमने कि नहीं?
अच्छा, तुमने कभी सुना कि किसी देश के किसी स्टेट को मदर के रूप में जाना जाता? पर हमारे भारत में जरूर है छत्तीसगढ़, जिसे महतारी कहा जाता है। तो दूसरा कारण क्या है वो जरा सुनिए। हमको लगता है छत्तीसगढ़ को महतारी इसलिए कहा जाता क्योंकि यहां शक्तियों के बहुत मंदिर हैं। महामाई मंदिर है, बमलेश्वरी का मंदिर है, दंतेश्वरी का मंदिर है, इसलिए छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। धन्य है ये भूमि। हम भिलाई आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं, जहां हमारे अति प्रिय, जिनके पिताजी हमारे गुरु भाई रहे, बड़े भावुक हैं, बड़े सरल हैं, बड़ा सहज स्वभाव है, श्री राकेश पांडे जी, जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं, बहन सरोज पांडे जी, पूरा भिलाई क्षेत्र, यहाँ के प्रमुख लोग को, ये लोग तो वो हैं जो कथा आयोजन करते दिखाई पड़ रहे, पर हजारों ऐसे लोग हैं जो मंच पर नहीं आ पाए हैं, पर कथा वो ही करवा रही है। और हम तो राकेश भैया को कहेंगे, आज आपने प्रारंभ में बहुत बड़े गणमान्य लोगों को बुलाया। बस्तर के राजा साहब भी आए, जिनका कॉलेज है वो भी सामने बैठे, विद्यालय के बहुत बड़े गुरज्ञ बैठे हैं, बस्तर के राजा साहब भी आए। हम कहेंगे कथा के विश्राम की आरती ना, जो नगर को साफ करते हैं, उन सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को मंच पर बुलाया जाए। और कल की आरती जब प्रारंभ में हो ना, तो कल की आरती इस नगर के सभी वृद्ध लोगों को, क्योंकि वृद्ध हम तक पहुंच नहीं पाते, तो जो 60 साल से ऊपर वाले हैं ना, उनको मंच पर बुलाया जाए। अद्भुत रहेगा। उससे ना भैया देखो, बुरा ना मानना, अमीर लोग तो चाहे जहां मिल लेते हैं, गरीब बेचारे मंचों पे आ नहीं पाते। अमीर तो प्रोटो लगाकर, बड़े पद पर बैठे लोग पुलिस लगा के मिल लेते हैं, नहीं मिलो तो मिलना पड़ेगा। हाँ, पर दीनहीन गरीब लोग सिर्फ बेचारे ताली बजाने के काम आते। हम चाहते मंच पर वो भी चढ़ें। तो कल की कथा में ना उनको बुलाया जाए, हमको प्रश्न। और एक बात हम कहें कथा कहने के प्रारंभ में, यहाँ के एसपी साहब को हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता है हमें उनके प्रति। वो बहुत अच्छे अद्भुत तरीके से दूरदर्शी दृष्टि से व्यवस्था कर रहे हैं। और सबको साधुवाद। आपके हृदय में जो राम जी बैठे, सब श्रोता जिन्हें बैठने नहीं मिला बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बगल में चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं। हाँ, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। सबके हृदय में, जिन जिन के हृदय में राम जी हैं, जो देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल, अभी तो भिलाई अपना ट्रेंडिंग में है, सब जगह सर्च हो रहा। हमसे ही लोग पूछ रहे भिलाई कहाँ है। हम कहा बेटा भिलाई मत पूछो कहाँ है, जहां भिलाई है वहीं से तुम हो। ये जो लाइट जल रही भिलाई की देन है बेटा। हाँ 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 हाँ, ये जो लाइट जल रही ना भिलाई की देन है। बोले मतलब? हमका कोयला यही निकलता है, ना कोयला निकलेगा ना लाइट जलेगी। और बेटा लाइट ना जलेगी ना तो रात में किसी की गाड़ी में कोई और चाबी घुसेड़ेगा, हाँ पता ना लगेगा। तो भैया ये लाइट जो दी है ना, ये किसकी देन? हमने कहा भिलाई की। वो भिलाई का, हमका दुर्ग जिले में। सब लोग पूछ रहे, तब हमने बताया कि ये वही भिलाई है जो हमने पिछली कथा में रुखड़नाथ बालाजी की चर्चा की थी, यही है वो पास में। तो आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। दूसरे दिन की कथा शुरू कर रहे। आपके हृदय में जो राम जी बैठे, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम कर रहे। आप सबको भी दंडवत प्रणाम कर रहे। हनुमान चालीसा की पंक्ति। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु कल तक की चौपाई जो हमने हनुमान चालीसा की गाई, याद है आपको? कल कथा कहां तक पहुंची थी? आहा, चौपाई बड़ी प्यारी थी।
कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। कल हनुमान जी के सुंदर वेश तक चर्चा हुई। देखो, भेष सबका पूजनीय नहीं हो पाता, पर हनुमान जी का है। बहुत लोगों ने रामायण में अपना भेष बदला, पर वो पूजनीय नहीं हो पाए। मारीच ने बदला, रावण ने साधु का भेष रखा, पर वो पूजनीय। हनुमान जी ने जो जो भी भेष रखा वो सब पूजनीय। शंकर जी वानर रूप में बने तो हनुमान जी का वानर रूप में पूजा हुई। विभीषण जी के पास ब्राह्मण रूप में हनुमान जी गए, वहां भी पूजनीय हुए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कंचन बरन विराज सुबेसा। सुबेसा, उनका तन भी सुंदर है और उनका मन भी सुंदर है, इसलिए हनुमान जी का सुंदर वेश है। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बोले, कह दो बोलो, जरा जोर से कहो। जिंदगी में गुरु के पकड़ने चाहिए आचरण और भगवान के पकड़ने चाहिए चरण। हम लोग उल्टा करते हैं, पड़ोसी के पकड़ते हैं आचरण और फिर बाबाओं के पकड़ते हैं चरण और कहते हैं कृपा नहीं हो रही। ठटरी के भरे मूसर चंदा, आगी के लगे हलवा नाथ, कहां से कृपा हो जाए। तुम आचरण तो पकड़े पड़ोसन के और पड़ोसी के, और चरण पकड़े तुम बाबा जी के, हलवा कृपा होगी। एक काम करो बेटा, कृपा पाना चाहते ना, आचरण पकड़ो गुरु के, गुरुदेव के, और चरण पकड़ो परमात्मा के, गोविंद के। जीवन बदल जाएगा। जीवन ना बदल जाए तो कहना। हम लोग कथा सुनते हैं, उतारते नहीं है, इसलिए जीवन में कुछ बदलाव खास होता नहीं है। संसार में तुम्हें रहना सीखना है ना, तो एक बात हम निवेदन करें, जैसे तेल की बूंद पानी में रहती ना, वैसे ही तुम संसार में रहो। बहुत उद्योग जगत के लोग यहां बैठे हैं, बहुत चिंता में कई बार रहते होंगे। आज हम एक ज्ञान देना चाह रहे आपको। हम पे ज्ञानी, हम ज्ञानी तो नहीं है, पर देना चाह रहे। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। कोई कंपनी या फैक्ट्री चले ना, तो टेंशन मालिक को होती है या नौकर को होती है? किसको होती है? मालिक को। कोई फैक्ट्री का शेयर डाउन हो जाए, टेंशन किसको होती है? नौकर को या मालिक को? घाटा लग जाए, टेंशन किसको होती है? मालिक को या नौकर को? मशीन बंद हो जाए, टेंशन किसको होती है? नौकर को या मालिक को? जरा जोर से बोलो। जैसे कंपनी की टेंशन नौकर को नहीं मालिक को होती है, वैसे यदि तुम अपनी जिंदगी के स्वयं मालिक बने रहोगे तो तुम्हें टेंशन रहेगी। अपनी जिंदगी का मालिक भगवान को बना दोगे तो तुम्हारी चिंता भगवान की हो जाएगी। अपने जीवन का मालिक प्रभु को बनाओ। अपने जीवन का मालिक केवल मानो नहीं, बना ही दो। एक बात बोले, आप नाता निभाओ या ना निभाओ, यदि भगवान से आप नाता जोड़ लोगे ना, भगवान जरूर निभाएंगे।